ये हम रिवीजन कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 15.10। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 15.10। तो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अपन को क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 31 दिसंबर 2019 प्लस माइनस पर्टिकुलर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने आपको बताया था कि बीआरएस का जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किसी ना किसी बुक का बैलेंस आपको गिवन होगा। तो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है क्या? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इट इज कैश एट बैंक। तो जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं? प्लस के कॉलम में लिखते हैं। तो उसको प्लस के कॉलम में लिखेंगे कितना? 10,000। अब आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। तो कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करोगे? पासबुक के बैलेंस से टैली करोगे। कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करेंगे? पासबुक के बैलेंस से टैली करेंगे। यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा वो सब काय में होगा? कैश बुक में होगा। काय में होगा? कैश बुक में होगा। क्या लिखा है? अ चेक ऑफ 500 इश्यू इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अपन ने 500 रुपीज का चेक इश्यू करा लेकिन बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। तो चेक इश्यूड का मतलब क्या होता है? कि अपन ने चेक से पेमेंट किया है। चेक इश्यू का मतलब हमने पेमेंट कैसे करा है? बाय चेक। तो अपन ने 500 का चेक इश्यू करा तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 500 से। आपकी कैश बुक का बैलेंस 500 से कम हो गया। अब स्टार्टिंग, लेकिन बैंक ने पेमेंट किया नहीं, यानी पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। तो आपने पासबुक में 500 कम कर दिए, सॉरी कैश बुक में 500 कम कर दिए, जबकि पासबुक में बैंक ने पेमेंट किया ही नहीं। तो अगर आपको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये 500 दोबारा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? प्लस के कॉलम में लिखेंगे 500। और आप यहां क्या लिखोगे? चेक इश्यू बट नॉट पेड बाय बैंक, बट नॉट पेड बाय बैंक 500। नेक्स्ट, a bill of 700 retired by bank on our behalf under a rebate of rupees 20. The full amount of bill has been credited in cash book. क्या हुआ? हमारा कोई बिल था जिसको बैंक ने रिटायर कर दिया, मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया 20 रुपीज की रिबेट लेकर। यानी बैंक ने कितना पेमेंट किया? 680 का। तो यानी आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हो गया? 680 से कम हो गया। लेकिन हमने अपनी कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश बुक की क्रेडिट क्या होती है? पेमेंट होती है। तो अपन ने अपनी कैश बुक का बैलेंस कितने से कम कर दिया? 700 रुपीज से हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया। समझ में आ गया क्या गलती क्या हुआ? कि बैंक ने एक 700 रुपीज के बिल का पेमेंट किया था 20 रुपीज की रिबेट लेकर। तो 700 का बिल था, 20 रुपीज की रिबेट ली, यानी हम बैंक ने कितना पेमेंट किया? 680।
तो आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया कितने से, 680 से, लेकिन मैंने कैश बुक में फुल पेमेंट दिखा दिया पूरा 700 का। तो अब अपन हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ तो 700 माइनस में यहाँ पे 680, तो इसमें अपन 20 रुपीज दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 20 रुपीज दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इधर प्लस के कॉलम में लिखेंगे कितना, 20, तो यहां लिखेंगे रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डी, a check of 295 deposit in the bank has been dishonored। क्या हुआ, अपन को 295 रुपीस का चेक मिला, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस 295 से बढ़ गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 295 से इंक्रीज हो गया इन बैंक, बट डिसऑनर्ड, लेकिन ये चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड हो गया, ये 295 का चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में ना तो कुछ प्लस हुआ ना कोई माइनस हुआ। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, जब ये 295 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपकी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो इधर माइनस में लिखेंगे कितना, 295, तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड but not credited by बैंक। सॉरी ये नहीं लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। E, a sum of 800 deposit in the bank has been credited 80 in the passbook। अपन ने 800 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब 800 बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज हो गया, 800 से, लेकिन वो पासबुक में बैंक में कितने से रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में वो 80 रुपीज से रिकॉर्ड हुआ है, कितने से, 80 रुपीज से रिकॉर्ड हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। तो कैश बुक पासबुक से कैसे मिलेगी, जब इसमें से 720 अपन माइनस कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये 720 अपन का लिखेंगे माइनस में, तो क्या लिखोगे, अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड in passbook, next, payment side of cash book has been undercast by 200। आपकी जो कैश बुक है उसकी जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट का मतलब कम है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि आपने अपनी कैश बुक में 200 रुपीज से पेमेंट कम शो कराए, तो पेमेंट कम दिखाने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, पेमेंट कम दिखाने से आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, बढ़ गया होगा, कितने से, 200 रुपीज से। क्या लिखा था, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब कम, कि हमने अपनी जो कैश बुक है उसकी पेमेंट साइड पे 200 रुपीज का पेमेंट कम शो कर रखा है, तो पेमेंट कम दिखाने से आपकी कैश बुक का बैलेंस 200 से बढ़ गया। पासबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर अब आपको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, जब ये अमाउंट इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो यहां लिखेंगे 200। तो यहां लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट, a bill receivable of 1000 discounted with the bank in November 2019 dishonored, but the dishonored was not recorded in the cash book। क्या हुआ? एक बीआर था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो जैसे ही 1000 रुपीज का बीआर बैंक से जो अपन ने डिस्काउंट कराया था डिसऑनर्ड हुआ होगा, तो बैंक ने तो ये 1000 रुपीज का अमाउंट आपके अकाउंट से निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ? आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया। आपकी पासबुक का बैलेंस तो क्या हुआ? कम हो गया। कैश बुक में आपने इसको रिकॉर्ड किया नहीं। एक बीआर था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो वो जो बीआर अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया। तो मैंने आपको बताया था बैंक क्या करेगा, जैसे ही आपका वो जो बीआर जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया है वो डिसऑनर्ड होगा, तो जितने रुपए का भी बीआर का अमाउंट है वो अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में से निकाल लेगा। तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो 1000 से कम हो गया। कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं तो कैश बुक में कुछ चेंज हुआ नहीं। तो अगर अब आपको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो अपन को कैश बुक में से 1000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जब जाके ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपन इधर माइनस में लिखेंगे कितना? 1000। यहां लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। टोटल करेंगे इसका अपन, तो ये आएगा आपका कितना? 10,520, 10,520, और ये आएगा आपका 2215, 2215। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है? कैश बुक है। लिखना नहीं है, अपने मन में अज्यूम करो। ये आपके कैश बुक की डेबिट साइड है और ये आपके कैश बुक की क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया। और कैश बुक का अगर डेबिट होगा, कैश बुक का अगर डेबिट होगा तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो आप यहां लास्ट में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है 8305, 8305। ये आएगा 10,520, 10,520। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ऑन 30th June 2019 the cash book of Messr Ram and Shyam show a balance of 4,000, show a balance of 4,000 at bank। ठीक है ना? अभी सब कह रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अपन को इसका क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहां लिखेंगे अपन बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December, 31st December 2019 प्लस माइनस पर्टिकुलर
क्या लिखा है? ऑन 30 जून 2019 द कैश बुक ऑफ मैसर राम एंड श्याम शो अ बैलेंस ऑफ 4000 एट बैंक, शो अ बैलेंस ऑफ 4000 एट बैंक। अब आपको पता ही नहीं रखा वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो साइलेंस के केस में अपन क्या मान के चलेंगे? इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। जब कैश बुक का बैलेंस आपको बता नहीं रखा होगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो साइलेंस के केस में अपन क्या मान के चलेंगे? इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कितना है? 4000। और जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, उसको अपन प्लस के कॉलम में लिखते हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो किससे टैली करेंगे? पासबुक से, यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा, जो भी ऐड और जो भी लेस होगा उस सबका में करेंगे कैश बुक में। ठीक है, कोई भी एक बार अनम्यूट करके म्यूट करो। क्या लिखा है? दे हैड सेंड अ चेक ऑफ 20,000 टू द बैंक बिफोर 30th June, but it appears in the passbook that checks only 8,000 has been credited before that date. समझना ध्यान से। क्या लिखा है? They had sent a check of 20,000 to the bank, मतलब हमने 20,000 रुपीस के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, तो इससे हमारी कैश, जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कितने से? 20,000 से इंक्रीज हो गया। बट इट अपीयर्स दैट द पासबुक दैट फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ रुपीज 8,000 हैज बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। दैट डेट मतलब 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक पासबुक में क्या हुआ? इस 20,000 में से बैंक ने केवल 8,000 के ही चेक्स क्या करें? कलेक्ट करें। पढ़ो दोबारा। They had sent a check of 20,000 to the bank before 30th June. 30th जून से पहले, 30th जून है डेट, मैंने गलत डाल दी। जून से पहले हमने बैंक में 20,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए थे, तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कितने से? 20,000 से। बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक, लेकिन पासबुक से क्या पता चल रहा है? दैट चेक्स वर्थ ओनली 8,000, केवल 8,000 रुपीस के चेक ही क्या हुए? क्रेडिट हुए बिफोर दैट डेट। दैट डेट मतलब 30 जून। तो 30 जून से पहले केवल 8,000 के चेक्स ही बैंक ने कलेक्ट करें आउट ऑफ 20,000। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो इस कैश बुक को किससे मिलाना है? पासबुक से, यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा सब काय में होगा? कैश बुक में। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है, तो जो भी ऐड और जो भी लेस होगा सारे एडजस्टमेंट काय में होंगे? कैश बुक में। तो यहाँ तो बैलेंस 20,000 से बढ़ा, यहाँ 8,000 से बढ़ा है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए 12,000 इसमें से माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे 12,000, क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना? 12,000। सेकेंड, सिमिलरली आउट ऑफ चेक ऑफ 10,000 इश्यू ड्यूरिंग द मंथ, अपन ने ड्यूरिंग द मंथ मतलब जून के महीने में कितने के? 10,000 रुपीस के चेक इश्यू किए थे। चेक इश्यू मतलब चेक से पेमेंट किया था, यानी मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 10,000 से। चेक ऑफ 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई, अपन को जून से मतलब है, और जून में भी कौन सी? मेरे को 30 जून से मतलब है। 30 जून को क्या हुआ था? जिस डेट को मैं बीआरएस बना रहा हूं उस डेट को कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ मेरे को उससे मतलब है। तो मैंने 30 जून से पहले 10,000 के चेक इश्यू करे, लेकिन इसमें से 500 रुपीस के चेक का पेमेंट कब हुआ? जुलाई के महीने में हुआ है, द मंथ ऑफ जुलाई हुआ है। तो 30 जून तक यानी कितने का पेमेंट हो गया? 30 जून तक
बैंक ने 9,500 का पेमेंट कर दिया, यानी 30 जून को मेरी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 9,500 से कम हुआ, और जो रिमेनिंग 500 है उसका पेमेंट बैंक ने जुलाई के महीने में करा है। बट मेरे को जुलाई से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है जिस डेट को मैं बीआरएस बना रहा हूं उस डेट को कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है मेरे को उससे मतलब है। तो 30 जून को मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कितने से कम हुआ, 10,000 से, और पासबुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 9,500 से। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, कैश बुक, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, जब ये 500 इसमें दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे प्लस में कितना, 500। क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट पेड बाय बैंक, कितना, 500। थर्ड, द पासबुक आल्सो शो द फॉलोइंग पेमेंट, 640 फॉर द प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमारे कहने पर बैंक ने एक तो 640 रुपीज का LIC पे कर दिया, और 4,000 रुपीज का कोई प्रो नोट है वो हमारे कहने पर पे कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमारे कहने पर बैंक ने ये दोनों पेमेंट कर दिए, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस एक तो 640 से कम हुआ, एक आपकी पासबुक का बैलेंस 4,000 से कम हुआ, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो अगर आप पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए हम अपनी कैश बुक में भी क्या, ये 640 और 4,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना, 640, और क्या हुआ ये, प्रो नोट पेड बाय बैंक, कितना, 4,000। इसके नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पासबुक शोड दैट द बैंक हैज कलेक्टेड 1,200 एज अ इंटरेस्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पासबुक क्या शो कर रही है, पासबुक ये शो कर रही है कि बैंक ने हमारे कहने पर 1,200 रुपीज का क्या करा, इंटरेस्ट कलेक्ट करा, मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कितने से, 1,200 से, बट इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये कैश बुक में ये 1,200 ऐड कर दें, तो ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे प्लस के कॉलम में 1,200, तो यहां लिखेंगे अपन इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना, 1,200, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1,200। नेक्स्ट, द बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट 100 एंड बैंक चार्जेस 40। बैंक ने 100 रुपीज तो इंटरेस्ट के और 40 रुपीज बैंक चार्जेस के चार्ज कर लिए। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर द पेमेंट इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, बैंक ने हमारे 100 रुपीज तो काय के चार्ज कर लिए, इंटरेस्ट के, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस 100 से कम हो गया, और बैंक ने 40 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, 40 रुपीज बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से, 40 से और कम हो गया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो इसमें से ये 100 और ये 40 माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कितना, 100,
और यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक कितना 40। ठीक है, अब इसका अपन टोटल करेंगे, कितना हो गया 5700 और इसका टोटल हो गया तब 16,780। अब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कैश बुक की डेबिट साइड और ये कैश बुक की लिखना नहीं है, मन में अज्यूम करना है। तो आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो यानी कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया और कैश बुक का क्रेडिट होगा तो पासबुक का क्या होगा डेबिट। तो आप यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,080। समझ में आई बात?